डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MB इनफाइनाइट पे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका हम अभ्यास जो एक्सरसाइज है 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ये यूपी बोर्ड की मैथमेटिक्स है क्लास 6 की। तो आइए इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आप जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी 0 से स्टार्ट। जब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो होगी आपकी 0, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी होती है वो होती है 1 और पूर्ण संख्या जो सबसे छोटी होगी वो होगी आपके 0। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उनको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या क्या है, जैसे 0, 1 और आपकी 2, 3, 4, 5 ये कुछ संख्याएं दे रखी है और इनको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आप सबसे पहले संख्या रेखा बनाइए। आपने संख्या रेखा बनाई और उस पर आप सिंपल इन संख्याओं को लिख दीजिए। पैमाने की सहायता से बराबर बराबर आप लिख सकते हैं। 4, 5 और आपकी यहां पर 6 और है तो आप 6। इस प्रकार से आपने 0 से लेके इन 6 तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर है 3, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बड़े ध्यान से देखेंगे। उसने क्या बोला है, मान लीजिए पहली संख्या आपकी ये है A और दूसरी संख्या है B और तीसरी संख्या है C। मान लीजिए एक बार को उसने क्या बोला है, पहली और तीसरी संख्याओं का ये योगफल है, यानी कि इसको और इसको जोड़ने के बाद जो आपका जोड़ आता है वो है आपका 28। तो आपको ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पहली और अंतिम संख्याओं को जोड़ के और उसमें यदि हम 2 का भाग दे दें तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, अब ना तो हमें पहली संख्या पता ना अंतिम संख्या पता, लेकिन हमें इन दोनों संख्याओं का जोड़ पता है और जोड़ में यदि हम 2 का भाग दे दें तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो देखिए, जोड़ कितना दिया है, योग 28, इसमें 2 का हम भाग देते हैं तो आपका आंसर आता है 14। तो यानी कि जो बीच की संख्या है वो होगी आपकी 14। जब ये 14 है और आपको कहा गया है कि A, B, C क्रमागत संख्या है, तो इसका मतलब ये आपकी 13 होने वाली है और ये आपकी 15 होने वाली है। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे बड़ी सावधानी के साथ, बड़े लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आप अपनी बुक में इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए, A, B और C ये 3 संख्या हमने मान ली क्वेश्चन नंबर 4 में। आपसे क्या कहा गया है कि जो बीच की संख्या है वो है आपकी 39। तो आपसे पूछा है ये दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो सिंपल सी बात है, जब ये 39 है, ये क्रमागत है, तो अगली वाली होगी 40 और ये होगी आपकी 38। तो ये आपकी ये संख्याएं निकल के आ गई। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या समूह बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है उसमें हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ लें कि वो पूर्ण संख्या का ग्रुप बन जाए। देखिए, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 3, 4 एंड सो ऑन अनंत तक। अब वो कह रहा है इसमें कुछ एक ऐसी संख्या जोड़ दो कि पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बन जाए। यदि हम इसमें 0 जोड़ दें
तो ये जो पूरा समूह है वो पूर्ण संख्याओं का बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज है 2A वो कंप्लीट हो चुकी है, 5वां प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।